इस वीडियो में मैं ऐसी 7 चीजें बताऊंगा जो आपको लाइफ में अवॉइड करनी चाहिए अगर आपको सक्सेस चाहिए। क्योंकि अगर आप इन चीजों को अवॉइड नहीं करोगे और उन चीजों पे ध्यान नहीं दोगे जो आपकी सक्सेस को स्लो करेगी, तो आप पूरी जिंदगी बस एक रैट, एक चूहे की तरह मेहनत करते रहोगे और भागते ही रहोगे। और सबसे स्ट्रेंज बात बताया क्या है, कुछ सालों के बाद जब आप खुद की सिचुएशन को रियलाइज करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बस आप एक ट्रेडमिल पर भागे जा रहे हो, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे हो। लेकिन अगर आपको ये समय से पहले पता चल गया, यानी राइट नाउ, तो आप अपनी सक्सेस को, अपनी बॉन्डिंग को, अपने रिलेशनशिप को और इनफैक्ट आपके फाइनेंशियल फ्रीडम को बहुत तेजी से अचीव कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि इस पे मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये सब कुछ जो मैंने सीखा है ये मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, वही मैं आपको बताऊंगा एकदम रॉ एंड रियल। मेरे 20s में मुझे बताने के लिए कोई नहीं था, मेरे पास ऐसी कोई क्वालिफिकेशंस नहीं थी। और सच बताऊं तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी लाइफ उनके लिए फेयर नहीं होती और उसी सिचुएशन में वो कुछ बुरे डिसीजंस ले लेते हैं। वो चीज़ें जो इसमें अवॉइड करनी चाहिए, जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैंने उसे अवॉइड की और शायद यही रीज़न है कि आज मैं स्ट्रगल नहीं बल्कि वो कर पा रहा हूँ जो मैं चाहता था। तो आपको पता है, आपके स्ट्रगल और आपकी सक्सेस के बीच में ये 7 डेडली ट्रैप्स होते हैं जो आपको ब्रोक बनाते हैं, आपको स्ट्रेस्ड रखते हैं और एक ही जगह पर कुएं की मेंढक की तरह स्टक रखते हैं। तो मुझे नहीं पता आपका अटेंशन स्पैन कितना है, लेकिन अगर इतना है कि आप ये 10 मिनट की वीडियो देखकर अपनी जिंदगी को चेंज कर पाओ और अगर थोड़ा सा भी भटक रहे हो तो वापस से ट्रैक पे आ जाओ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। पहला स्टेप है, सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो। यूजुअली टीनेज में या फिर 20s में जब हम अपनी पहली सैलरी उठाते हैं या पहली पेमेंट उठाते हैं तो उस वक्त तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद हम सिर्फ पेमेंट के लिए ही काम करने लगते हैं। हम वो सब भूल जाते हैं कि हमें स्किल अप भी करना है, तभी हम कुछ समय के बाद जाकर और ज्यादा चार्ज कर पाएंगे। मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि अगर आप कम सैलरी पे भी ज्यादा काम कर पा रहे हो तो वो चीजें आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। प्रेशर हैंडलिंग करना, बात करना, अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करना, अपने बॉस से या फिर खुद के जूनियर्स के साथ कैसा बिहेव करना, इन सब की शुरुआत छोटी जॉब से और छोटे स्टार्टअप से ही होती है। लेकिन अगर आप पहले स्टेप के बाद दूसरा और तीसरा स्टेप स्किप करके सीधे 4th स्टेप पे चले जाते हो और लेट्स से कि आपको एक कंपनी हायर भी कर देती है, तो वहां पे डिफिकल्टीज स्टार्ट होती हैं, क्योंकि आपने लाइफ के वो एस्पेक्ट्स तो देखे ही नहीं जिसमें प्रेशर हैंडलिंग सिखाया जाए, जिसमें कम्युनिकेशन सिखाया जाए। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि शुरुआत में काम ज्यादा करो, भले ही पे चेक कम हो, और एक वक्त ट्रस्ट में ऐसा आएगा जब आपका पे चेक बहुत ज्यादा हो चुका होगा और काम कम नहीं होगा, लेकिन आपको आदत पड़ चुकी होगी इतना ज्यादा काम करने की कि आपने सोचा 4 साल की इंजीनियरिंग करने के बाद भी स्टूडेंट्स कोडिंग में 0 क्यों होते हैं। आज की इंजीनियरिंग में डिग्री मिलती है लेकिन स्किल नहीं। इंडिया के ट्रेडिशनल कॉलेजेस में सब कुछ मिलता है, बस इंडस्ट्री के हिसाब से तैयारी नहीं मिलती। इनफैक्ट आज भी आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ, वहाँ पर कोडिंग 2nd ईयर से स्टार्ट होती है और वो भी आउटडेटेड सिलेबस के साथ। और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स बस फाइनल ईयर में 1 बना दो। इंटर्नशिप सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स को मिलती है और गेस्ट लेक्चर एंड इंडस्ट्री एक्सपोजर सिर्फ पूरे साल में 1 बार। और फिर हम कितनी आसानी से कह देते हैं कि अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ तो इसी स्टूडेंट की कमी थी। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों गिना रहा हूँ, इसका सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन है और वो है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NST। यहाँ पढ़ाई नहीं, तैयारी होती है, तैयारी जीत की, क्योंकि यहाँ आप डिग्री के साथ साथ एक इंडस्ट्री रेडी डेवलपर भी बनते हो। और ये बात सिर्फ हमें में नहीं कह रहा हूँ, प्रैक्टिकली होता है। अच्छे से बताता हूँ। देखो, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, जहाँ दूसरे कॉलेजेस में 2nd ईयर से कोडिंग स्टार्ट होती है, वहाँ आप NST में पहले दिन से ही कोड लिखना शुरू कर देते हो। पाइथन, DSA और सारे प्रोजेक्ट पहले ईयर से ही। दूसरा पॉइंट, यहाँ गूगल, मेक माई ट्रिप, बार्कलेज, स्विगी और ज़ेप्टो के प्रोफेशनल्स NST के फैकल्टी हैं। यहाँ 1st एंड 2nd ईयर के 93% स्टूडेंट्स ने इंटर्नशिप भी क्रैक की विद एन एवरेज स्टाइपेंड ऑफ 30,000 पर मंथ, वो भी रोजर पे, DRDO और जूम कार जैसी कंपनीज में। और एक स्टूडेंट ने तो GSOC भी क्रैक किया था विद $3,000 पर मंथ स्टाइपेंड पे, यानी लगभग 1,25,000 रुपए। यहाँ स्टूडेंट्स चाइना और सिंगापुर जैसे टेक हब्स में जा चुके हैं और बेडू, अलीबाबा और JD.com को एक्सप्लोर करके उन्हें AI, ई-कॉमर्स एंड ऑटोनोमस टेक के इनसाइट्स भी मिले। एनवीडिया कॉन्फ्रेंस भी अटेंड किया और CEO जेनसेंग वांग से भी मिले। और यहाँ स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल लाइफ प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। प्रोजेक्ट्स लाइक गूगल डॉक्स क्लोन, ई-कॉमर्स ट्राई ऑन टूल्स एंड सोशल मीडिया एनालाइजर। और मुझे NST की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि यहाँ एक प्रोग्राम है जिसका नाम है सीड फंड प्रोग्राम। इसमें अगर आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है तो NST का StartX आपको फंडिंग कर सकता है अप टू 1 करोड़। अब चाहे वो आइडिया एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड हो या फिर कोई टेक ड्रिवन सोल्यूशन, सीड फंड प्रोग्राम आपकी इसमें हेल्प कर सकता है। एंड ट्रस्ट में, यहाँ जो स्टूडेंट पढ़ता है उसका अचीवमेंट लेवल भी अलग लेवल का होता है। एक स्टूडेंट ने तो 1st ईयर में ही ICPC क्रैक कर दिया, वहीं कुछ स्टूडेंट हार्वर्ड एंड कैम्ब्रिज के कॉन्फ्रेंस में भी गए और एक स्टूडेंट तो यूरोप के विकीमीडिया हैकाथॉन में इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर रहा है। गाइस, पता है ये सब कुछ 1st ईयर में हो रहा है। स्टूडेंट के इतने स्मार्ट होने के पीछे ना इनका एक कल्चर है जो है न्यूटन स्कूल का एक पावरफुल कोडिंग कल्चर। इसमें 100 डेज ऑफ कोड, AI हैकाथॉन्स, रोबोटिक वर्कशॉप्स, ड्रोन बिल्डिंग, ICPC बूट कैंप्स और न जाने कितनी प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स को सिर्फ थ्योरी नहीं सिखाई जाती और ना ही सिर्फ अटेंडेंस के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स की स्किल बिल्ड की जाती है एंड बिकॉज ऑफ दिस इनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा
ज्यादा बढ़ चुकी है। एंड इसी वजह से दिल्ली एनसीआर एंड पुणे के बाद इनका नेक्स्ट कैंपस बैंगलोर में भी लॉन्च हो चुका है। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करो और एनसेट एग्जाम के लिए रजिस्टर करो। अब आते हैं मेन वीडियो पे वापस। नंबर 2, यस मैन होना। यस मैन का मतलब है सामने वाला जो कह रहा है बस आपको वो करना है, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, आपके फैमिली मेंबर हो या फिर आपके कजिन्स हो। आपको पता है यस मैन वाले लोग कौन होते हैं? जो जी हुजूरी करते हैं। और ये लोग वही लोग होते हैं जो अपने आप की वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि इनको हमेशा सामने वाले से एक वैलिडेशन चाहिए होता है और वैलिडेशन के लिए ही वो सामने वाले के सामने झुक जाते हैं। वो अगर पार्टी में बुलाएगा तो उसे जाना है, भले ही आपका कितना भी काम पेंडिंग होगा, आप सब छोड़ के चले जाओगे। आपका होमवर्क पेंडिंग होगा, आप छोड़ के चले जाओगे। और हो सकता है आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाले हो, उस पर काम कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, लेकिन एक कॉल आएगा और आप चले जाओगे। क्यों? ताकि आपको एक वैलिडेशन मिले, सामने वाला आपके लिए हमेशा अच्छा बोले। मैं बस एक चीज में बिलीव करता हूँ गाइस, और ये सेंस भी बनाएगी। रियल फेस दिखाकर बुरा बन जाओ, वो ज्यादा अच्छा है, ना कि फेक फेस दिखाकर अच्छा बने रहो। इसे दोबारा सुनना, तब तक सुनना जब तक ये तुम्हारे दिमाग में ना आ जाए। और ऐसी कौन सी जिंदगी है जो दूसरों के वैलिडेशन के लिए तुम जी रहे हो? खुद के सामने एक बाउंड्री क्रिएट करो जिसके अंदर बिना परमिशन के कोई ना आ पाए। और वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, खुद को इतना कैपेबल बनाओ कि लोग तुम्हारे आसपास घूमे और तुम डिसाइड करो कि किसे कितना पास रखना है। नंबर 3, जल्दी लग्जूरियस लाइफस्टाइल में पड़ जाना। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है मैं कहूँगा, जो आजकल के यंगस्टर्स और टीनेजर्स करते हैं। आज से 20 साल पहले जाओगे तो जो यंगस्टर्स और टीनेजर्स होते थे उनकी इनकम उतनी नहीं होती थी जो आज के बच्चे कमा रहे हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक नया टर्म आ चुका है जिसे हम कहते हैं फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो जो भी चीज़ें आपको एड्स में दिखती हैं या क्रिएटर्स जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आपको वो करना ही है भाई, वरना आप तो मिस आउट हो जाओगे। आप स्कूल में जाके, ऑफिस में जाके, कॉलेज में जाके फ्लेक्स कैसे करोगे कि मेरे पास नया आईफोन है या मेरे पास इस चश्मे का नया वर्जन है। बेसिकली आज की लाइफ नीड पे नहीं अपग्रेड पर चल रही है, और ये अपग्रेड अगर आप करते रहोगे अपनी लाइफ में और लग्जूरियस लाइफ जीते रहोगे तो बैंक बैलेंस आपके पास कुछ नहीं रहेगा, और ना ही आपके पास कोई सेविंग होगी, और ना ही आप अपना कोई एम्पायर बिल्ड कर चुके होगे जिससे आपकी आने वाली जनरेशन आप पर प्राउड करे। एक बहुत फेमस सा एग्जांपल है वॉरेन बफे का। वो आज भी अपने उसी पुराने घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में बनाया था, और उन्होंने अपनी लाइफ में लग्जूरियस चीजों में पैसे वेस्ट नहीं किए बल्कि इन्वेस्ट किया, और इसी वजह से वो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक आते हैं। वहीं पर दूसरे सेलिब्रिटीज को देख लो, जैसे ही वो फेमस होते हैं वो अपने आप को फ्लेक्स करने लगते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है माइक टायसन। उन्होंने अपनी लाइफ में ना $400 मिलियन बनाए, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, वो जल्दी ही बैंकरप्ट भी हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने पैसों से मेंशंस, कार्स, टाइगर्स और बाकी लग्जूरियस चीजें खरीदी। भाई सिंपल सी चीज है, आप अरमानी की टी शर्ट में या गुच्ची और प्राडा जैसे ब्रांड्स में रह नहीं सकते, खा नहीं सकते, अपनी फैमिली को नहीं रख सकते। तो जो बेसिक चीज है, रोटी कपड़ा मकान, उन चीज़ों को एकदम सॉलिड कर लो, और इतना सॉलिड कर लो कि आगे आने वाली जनरेशन आप पे एकदम प्राउड करे। अपनी लीनियज का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बन जाओ। कोई बोले तो बोले कि भाई ये हमारे खानदान का है, और मैं सिर्फ अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, आगे आने वाले सैकड़ों सालों तक जब आप मर जाओ तब भी आपका नाम रहे। आप ऐसा कुछ बिल्ड करके जाओ। बेसिकली खुद के लिए एसेट्स बनाओ। नंबर 4, हर चीज को अपने आप करना। अगर आप ये सोच रहे हो कि सक्सेस आप अकेले ही अचीव कर लोगे तो शायद आप यहाँ पे थोड़े से गलत हो सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो सब मैं अकेले ही करता था। मैं स्क्रिप्टिंग करता था, मैं एडिटिंग करता था, फिर मैं उसको अपलोड करता था। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ा, जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़े, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, ज़्यादा वीडियोस बनाने पड़े, ब्रांड कैंपेन्स, बहुत कुछ मैनेज करना था। तो वैसे केस में अगर मैं अकेले ही कर रहा होता, ये सोच के कि भाई मेरे को पैसे बचाने हैं, मैं कोई टीम बिल्ड नहीं करूँगा, तो मैं सब गुड़ गोबर कर देता। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने टीम बिल्ड की, जिसकी वजह से मैं अपने काम को डेलीगेट कर पाया। जो स्क्रिप्टिंग में करता था वो स्क्रिप्टिंग अब कोई और करके दे रहा है, मेरे को बस चेक करना है। जो एडिटिंग में करता था वो एडिटिंग कोई और करके दे रहा है, मुझे बस चेक करना है। जो अपलोड में करता था वो अपलोड कोई और करके दे रहा है, मुझे बस चेक करना है कि एवरीथिंग इज अलाइंड, दैट्स इट। मुझे बस क्रिएटिव स्टफ में दिमाग लगाना है, चैनल को कैसे बिल्ड करना है उसमें दिमाग लगाना है। लेकिन अगर मैं ये नहीं करता तो मेरे पास खुद के लिए टाइम ही नहीं बचता और ना ही कुछ क्रिएटिव करने के लिए। दिस इज द पावर ऑफ बिल्डिंग अ टीम, दिस इज द पावर ऑफ डूइंग थिंग्स विद द हेल्प ऑफ अदर्स। वो एक कहावत है कि अगर आप अकेले चलते हो तो बहुत तेजी से उड़ जाओगे ऊपर, लेकिन अगर आप टीम के साथ चलते हो तो आप बहुत दूर तक आगे उड़ोगे। और ये मैं अपनी ही फिलॉसफी नहीं बता रहा हूँ। एलॉन मस्क, भाई दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट बंदा, वो क्या अकेले ही सब कर रहा है? उसके पास भी खुद की टीम है। जब वो पेपल का फाउंडर था ना, तब उसके पास पेपल माफिया की एक टीम थी, और उसी ने यूट्यूब, लिंक्डइन और स्पेसएक्स जैसी कंपनीज को लॉन्च किया था। इसीलिए इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ टीम, क्योंकि अगर आप सब कुछ अकेले ही करते रहोगे तो आप कभी भी अपने बिजनेस को या अपनी जर्नी को स्केल नहीं कर पाओगे। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, दूसरों की ओपिनियन को सुनना। अगर आप सिर्फ दूसरों की बातें सुनोगे ना, वैलिडेशन का वेट करते रहोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि आप जो अपनी लाइफ में करना चाहते हो ना, वो समझने की सामने वाले की औकात नहीं है इंटरेस्ट में। क्योंकि जब आपका बड़ा होता है ना तो लोग उसे समझ ही नहीं पाते हैं। किसे? आपके ड्रीम्स को,
इसीलिए जब तक वो एग्जीक्यूट ना हो जाए किसी को बताओ मत। और अगर एग्जीक्यूट हो जाए और आप उस मुकाम पे पहुंच ही गए हो तो अब तो बताने की जरूरत ही नहीं है ना, आपकी सक्सेस बता देगी। बेसिकली एक सिंपल सी चीज़ समझो, मैं हिटलर का एग्जांपल ना अपनी बहुत सारी वीडियोस में देता हूँ। वो क्या करता था कि वो उन्हीं लोगों को हमेशा साथ में लेकर चलता था जो उसे सपोर्ट करते थे, लेकिन वो लोग जो उसे नेगेटिव फीडबैक देते थे, उसे क्रिटिसाइज करते थे, उसे बुरा बोलते थे, वो उन्हें गोली से उड़वा देता था। अब आज की डेट में आप किसी को गोली तो नहीं मारोगे, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी सराउंडिंग को वैसा रख सकते हो जो लोग आपको नेगेटिव ना बोले। और अगर आपको कोई इनपुट्स देता भी है ना तो उन इनपुट्स को फिल्टर करो, तब अपने भेजे में कुछ ना दो। सिर्फ उन लोगों से एडवाइस लो जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर चुके हैं, या फिर आप उनसे भी एडवाइस ले सकते हो जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फेल हुआ है, क्योंकि फेलियर भी एक सक्सेस का ही पार्ट होता है। मेरा कहावत तो सुना ही होगा ना, फेलियर इज नॉट अपोजिट टू सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। सिक्स्थ, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ईगो को अपनी साइड में रखो, औकात में रखो। लाइफ के एक स्टेज पे आपको ये ऐसा जरूर लगेगा कि आपको सब कुछ पता है, उस सिचुएशन के बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में, उस लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में आपको सब कुछ पता है, आप बहुत कुछ जान गए हो। और जब आपको ऐसा लगने लगे तो खुद को एक कस के चांटा मारना, क्योंकि यहीं से आपकी रुकावट स्टार्ट होगी, क्योंकि ये आपका ईगो है। सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं, मार्क जुकरबर्ग ने जब फेसबुक लॉन्च किया था तो उसकी सक्सेस के बाद भी वो बाकी के सक्सेसफुल लोगों से मेंटरशिप लेते थे, जैसे उन्होंने एप्पल के स्टीव जॉब्स से मेंटरशिप ली थी। और आज हम ये सब जानते हैं कि फेसबुक कितना ऊपर है। बेसिकली फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा है, और मेटा का ही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक तीनों है। दिस इज द पावर ऑफ मेंटरशिप। और सेवेंथ और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपकी लाइफ की स्ट्रगल में भी बाधा है और आपकी लाइफ के सक्सेस में भी बाधा है, और वो है आपका कंफर्ट जोन। आप कभी भी रिस्क ही नहीं लोगे, हमेशा डरते ही रहोगे कि भाई मैं फेल हो जाऊंगा, तो ग्रो कैसे करोगे? गाइस, आज की डेट में सक्सेसफुल होना बहुत आसान है, क्योंकि सब लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं। सब लोग, आप किसी को भी कहीं भी जाओ, आप मेट्रो में जाओ, आप क्लास में जाओ, आप कॉलेज में जाओ, ऑफिस में जाओ, सब लोग सिस्टम में लगे हैं या तो मोबाइल पे लगे हैं, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा है। तो इट्स फाइन, मैं किसी को नहीं कह रहा कि भाई हट जाओ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो इस वीडियो को देख रहा है वो ये देखे, वो ऑब्जर्व करे दुनिया को कि सब डिस्ट्रैक्टेड हैं। तो ऐसे में आप फोकस्ड हो जाओ, और आप अगर 1% भी फोकस खुद पर कर रहे हो रोज, तो आप पूरे साल में 365% फोकस करोगे, जो बाकी लोगों से आपको बहुत तेजी से आगे निकाल देगा। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज़ त्यागनी पड़ेगी, और वो है आपका कंफर्ट जोन। आप लेटे हो तो आप लेटे ही रहते हो, आप बैठे हो तो आप बैठे ही रहते हो। और इसके और भी सारे डिसएडवांटेजेस हैं। आप टाइम से खाना नहीं खाओगे, सोओगे नहीं, पानी नहीं पियोगे, जस्ट बिकॉज कि आप उठ नहीं सकते एक ग्लास में पानी लेने के लिए। सीरियसली व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? जब आप कंफर्ट जोन को त्यागते हो तो आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप कंफर्ट जोन को त्यागते हो तो आप अच्छा खाना खाते हो, जब आप कंफर्ट जोन को त्यागते हो तो आप लोगों की वैलिडेशन लेना बंद कर देते हो, जब आप कंफर्ट जोन पे त्यागते हो तो आप अपने ड्रीम्स पर काम करते हो, और जब आप अपने कंफर्ट जोन को त्यागते हो तो आप अनकंफर्टेबल जोन को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेते हो। और जिसका बेस्ट फ्रेंड अनकंफर्टेबल जोन है वो खुद कभी अनकंफर्टेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए तो वो न्यू थिंग हो गई है। मुझे नहीं पता तुम्हें ये समझ में आया कि नहीं, इस पॉइंट को दोबारा से सुनना। और इतने सारे पॉइंट्स बताने के बाद मैं बस एक कंक्लूजन वाली बात करता हूँ, और इस वीडियो को बिना स्ट्रेच किए, क्योंकि 10 मिनट के अंदर मुझे खत्म करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता हूँ। मुझे देखो फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने ज़्यादा स्मार्ट हो, कितना ज़्यादा सक्सेस के बारे में जानते हो, लेकिन अगर तुम इन 7 मिस्टेक्स को अवॉइड नहीं कर पा रहे हो तो मेरे प्यारे दोस्त, तुम सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। तुम सिर्फ एक ही जगह पर रुके रहोगे और तुम सिर्फ स्ट्रगल करते रहोगे। वो ट्रेडमिल याद है, भाग तो रहे हो लेकिन कहीं आगे नहीं बढ़ रहे हो, एक ही जगह पर भाग रहे हो, ऐसा फील होगा। मुझे बहुत गुस्सा आता है उन लोगों पे जो सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास सिचुएशन नहीं है, हमारे पास सपोर्टिंग फैमिली नहीं है, मैं बहुत अनहैप्पी हूँ, मैं बहुत स्टक हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ। अरे भाई, तुम्हारे पास गूदा ही नहीं है उस सिचुएशन से बाहर निकलने का। इसीलिए जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा कि अनकंफर्टेबल जोन को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ, बाकी सारे फेक फ्रेंड्स को हटाकर फेंक दो। और 2025 से पहले अगर अपने आप पे ग्लो अप करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस पर जाके ग्लो अप किट को परचेस करो और अपने आप को अपना बेस्ट वर्जन बनाओ। बहुत भद्दे दिख रहे हो आजकल। देखो, मुझे नहीं पता तुम्हारी इस वीडियो से क्या एक्सपेक्टेंसी थी, लेकिन मैं बस एक रियलिटी चेक देने आया था। और अगर तुम्हें सिर्फ मोटिवेशन चाहिए था तो बस कुछ मत लिखो, इस वीडियो को दोबारा मत देखो, सेव करके मत रखो, कहीं शेयर करके मत रखो, और भूल जाओ बस। यूट्यूब पे जो रिकमेंडेशंस आ रहे हैं उनको देखते जाओ। लेकिन अगर तुम सीरियस हो, अपनी लाइफ में सच में कुछ करना चाहते हो, उन लोगों की तरह जो अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ रहे हैं, न कि उन लोगों की तरह जो सिर्फ क्रिंज कंटेंट रोज स्क्रॉल करते रहते हैं और उसी से इंस्पायर होकर कुछ बनाने की सोचते हैं। अगर तुम डिफरेंट हो, अगर तुम 1% माइंडसेट वाले हो, अगर तुम बेसिकली मास्टरपीस हो, तो इस वीडियो के नीचे मास्टरपीस कमेंट करना, ताकि मुझे पता चले कि तुमने इस वीडियो को एंड तक देखा है। इसके अलावा इस वीडियो को देखते हुए या इस वीडियो के स्क्रीनशॉट को इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी के साथ टैग करना, मैं उसे रीपोस्ट करूंगा। आईडी है AESTHETIC_AVII एस्थेटिक। मुझे टैग करो ताकि मुझे पता लगे कि तुम कितने सीरियस हो। उसके अलावा इस वीडियो को अपने किसी अच्छे दोस्त को ही शेयर करना,
ज़्यादा दोस्त तो होंगे नहीं अच्छे, तो अच्छे वालों को ही शेयर करना ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ सुधार पाए, ताकि अपनी सराउंडिंग को भी वैसा ही बना पाओ जैसा आप चाहते हो। क्योंकि ये चीज़ें वो वीडियो देख के जितना अच्छे से समझेगा उतना आप समझाओगे तो नहीं समझे। बाकी ऐसे ही रियलिटी चेक वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आने वाली वीडियोस के लिए वेट करो। अगर वेट कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर पेशेंस इंक्रीज होगा। पहले जाने से पहले एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जो मैंने आपको कंफर्ट जोन से निकलने की बात की ना, मेरा भी कंफर्ट जोन बस ये यूट्यूब हो चुका था मुझे, लेकिन सिंगिंग में भी बहुत कुछ करना था। इसीलिए अपने कंफर्ट जोन को त्यागते हुए मैंने अवीवर्स का इंडियन म्यूजिक बैंड लॉन्च किया है अभिषेक के साथ। तो उसकी लिंक यहीं कहीं नीचे होगी, आप उसे जाके सब्सक्राइब ज़रूर करना और देखना कि भाई जब इंसान सोचता है तो अपने सपनों पर काम भी कैसे करता है एक्चुअली में। सिर्फ कह नहीं रहा हूँ कि म्यूज़िक वीडियोज़ आएंगी, म्यूज़िक वीडियोज़ आना स्टार्ट हो चुकी हैं और जल्दी ही और दिखेंगी। तो मेक श्योर कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई वीडियो पर काम शुरू करने का, लेकिन जाने से पहले बस अगेन एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।